भगवान पितामह भीष्म के माध्यम से पांडवों का शोक निवारण करा के अपनी दिव्य द्वारका को प्रस्थान कर गए। सौनक जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज हमारा आपसे प्रश्न तो यह था कि सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा क्यों सुनाई, और आप हमें परीक्षित के बारे में कुछ बताने वाले थे। तो परीक्षित की तो चर्चा ही नहीं हो रही, आप तो भगवान द्वारकानाथ की महिमा में डूब गए, द्वारका पहुंच गए। परीक्षित का क्या हुआ वो तो बताइए। तब सूत जी को स्मरण आया। कभी कभी वक्ता बह जाता है, बात कहीं से उठती है कहीं पहुंच जाती है। सजग श्रोता होते हैं वो सावधान कर देते, महाराज वो आप बात अधूरी छोड़ गए, उसे पूरा कीजिए। तो सौनक जी तो बड़े प्रबुद्ध श्रोता है, सूत जी को सावधान किया, महाराज वो बात अधूरी छोड़ गए आप। सूत जी तुरंत संभल गए, हाँ ठीक कहा महात्माओं, पर क्या करें, कृष्ण की कथा ही इतनी प्यारी है कि एक बार प्रसंग छूट माने स्फुरित हो जाए तो फिर वहां से निकलना ही बड़ा कठिन होता है। अब ध्यान से सुनो, परीक्षित के बारे में बताता हूं। उत्तरा के गर्भ में जाकर के भगवान ने बालक परीक्षित की गर्भ में रक्षा करी, ये हमने आपको सुनाया। समय पाकर के बालक का जन्म हुआ, जात कर्म संस्कार हुए, बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषी सब आए, भविष्यवाणियां करी और बालक को नाम दिया विष्णुरात। विष्णुना रातः दत्तः इति विष्णुरातः, ये भगवान का ही दिया हुआ बालक है। किंतु बालक जिसको देखता था बस देखते ही रहता था, क्योंकि जानना चाहता था कि इनमें वो कौन है जो मां के गर्भ में हमसे मिलने आया था। मानो हर चेहरे की परीक्षा कुछ लेना चाहता है, इसलिए नाम ही परीक्षित रख दिया। परीक्षण कर रहा है कौन है। तो विष्णुरात के नाम से नहीं अपितु परीक्षित के नाम से ही इनकी ख्याति हुई। समय व्यतीत हुआ, एक बार विदुर जी महाराज आए, पांडवों ने स्वागत किया। एकांत में रात्रि के समय विदुर जी धृतराष्ट्र जी से मिलने गए और अकेले में पूछा, महाराज आप कुशल से तो हैं? ये पांडव आपका ध्यान रखते हैं कि नहीं? धृतराष्ट्र मुक्त कंठ पांडवों की महिमा गाने लगे, प्रशंसा करने लगे। उद्धव भैया मैं समझ गया तुम इसीलिए रात्रि में एकांत में मुझसे मिलने आए हो ताकि मैं अपने मन की बात तुम्हें बता सकूं। भाई सबके बीच में अपने मन की बात सबको नहीं बताई जाती, परंतु सच बात यही है विदुर भैया, इतना ध्यान इतनी सेवा मेरे दुर्योधन आदि पुत्र भी कभी करने वाले नहीं थे जितना कि पांडव मेरा ध्यान रखते हैं। मेरे प्रति अद्भुत उनकी श्रद्धा है। अब परिवार में वयोवृद्ध हम ही बचे हैं। प्रातःकाल होती पांचों भाई मुझे प्रणाम करने आते हैं। भोजन बने तो परिवार में सबसे पहले मुझे ही पवाते हैं, तब घर में कोई भोजन पाता है। कितना मेरा आदर करते हैं। विदुर जी को सुन सुन के रहा नहीं गया, बोले महाराज थोड़ी बहुत लाज शर्म है कि बेच खाई। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। जिन पांडवों को मारने के कैसे कैसे खतरनाक षड्यंत्र आप लोगों ने बनाए, और उन समस्त षड्यंत्रों में तुम्हारी मौन स्वीकृति थी महाराज। दुर्योधन का द्वेष प्रकट था, सब जानते थे, पर तुम्हारा जो द्वेष था वो छुपा हुआ था। उनके प्रत्येक षड्यंत्र में तुम्हारी मौन स्वीकृति थी। जिनको मारने के लिए कभी आग में जलाने का प्रयास किया, कभी जहर पिलाया, और आज उन्हीं के टुकड़ों पर आप लोग
पड़े हुए हो उनके महलों में, उनके आश्रित होकर के, और उनकी महिमा गा रहे हो। ये भी कोई जीवन है? भीमा अपवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। भीमसेन के दिए हुए टुकड़ों पर कुत्ते की तरह पड़े हुए हो, ऐसा बोला। गृहपाल नाम कुत्ते का है। संस्कृत में गाली भी दो तो सुनने वाला तो तारीफ समझ बैठेगा। इतनी प्यारी गालियां होती हैं संस्कृत की। किसी से कहो गृहपाल तो वो तो यही समझेगा कि पूरे घर को हम ही पाल रहे हैं, इसलिए गृहपाल बोला। किसी से कहो आओ ग्राम सिंह तो सोचेगा पूरे गांव में शेर हम ही हैं, इसलिए ग्राम सिंह बोला। और ग्राम सिंह नाम भी कुत्ते का है, वो सिर्फ अपने गांव का ही शेर है, दूसरे के गांव में तो दुम दबा के भागता है। किसी से कहो देवानाम प्रिय तो देवता हमको प्रिय लगते हैं, या देवताओं के हम प्रिय हैं इसलिए कहा। और देवानाम प्रिय का मतलब महामूर्ख। तो बोलिए संस्कृत की गालियां कितनी प्यारी है। तो यहां पर एक तरह से गाली ही दी। एक समय हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र का वो प्रभाव था, और आज उनसे विदुर जी महाराज उनके ही भाई कह रहे हैं गृहपालवत। इस प्रकार तुम्हारा जीवन। आत्मग्लानि से भर गए धृतराष्ट्र। भैया मैं कहां जाऊं ये बताओ, बुढ़ापे में अंधा आदमी। विदुर जी ने कहा यदि अपना वास्तविक कल्याण चाहते हो तो अभी इसी वक्त मेरे साथ चलो, छोड़ो इन महलों को। आदर के साथ, इज्जत के साथ। इज्जत केवल देखने दिखाने से नहीं होती, सच्ची श्रद्धा हृदय से होती है। सोचिए जिनको मारने के आपने इतने षड्यंत्र रचे, वो तुम्हारे प्रति श्रद्धा रखेंगे? वो तो धर्मात्मा हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं। वयोवृद्धों का आदर करना उनका कर्तव्य है, इसलिए वो तुम्हें आदर दे रहे हैं, तुम्हारे प्रति श्रद्धा नहीं है। ये उनकी महानता है कि वो तुम्हें इस परिस्थिति में भी आदर दे रहे हैं, ये जानते हुए भी तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं कि तुमने क्या क्या कुचक्र चले, फिर भी तो आदर दे रहे हैं। पर तुम्हारा कर्तव्य क्या है? धृतराष्ट्र बोले तो ठीक है, हम अभी तुम्हारे साथ चलते हैं, ले चलो जहां ले चलना है। गांधारी जी ने कहा महाराज मुझे छोड़ के मत चले जाना, मैं भी चलूंगी आपके साथ। तुम भी चलो। रात में ही विदुर जी महाराज दोनों को, धृतराष्ट्र और गांधारी जी को महलों से निकाल के ले गए। नित्य नियमानुसार प्रातः काल जब पांडव प्रणाम करने पहुंचे तो दोनों गायब। बहुत खोजने पर महलों में कहीं पता नहीं चला। नित्य सेवा में संलग्न रहने वाले संजय जी से पूछा, उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं बताया। तो फिर कहां गए? दूर दूर तक खोज खबर। युधिष्ठिर जी महाराज बहुत दुखी हुए। भीमसेन से कहा भीम सच बताओ तुमने कोई अनादर तो नहीं किया उनका? केवल वाणी से ही अनादर नहीं होता, भोजन का प्रबंध भीमसेन ही करते थे। भोजन की थाली ला करके पटक के रख दी तो इसमें भी अपमान है भाई। बोले तो कुछ नहीं, चलो खा लो, परंतु बहुत कुछ संकेतों में भी बात कही जा सकती है। सबने कहा कि नहीं नहीं भैया हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर उनके जाने का कारण क्या है? उन्होंने कुछ न कुछ तो अनुभव किया है हमारे व्यवहार से, ऐसा कुछ अनुभव किया जिसके कारण वो यहां हमें बिना बताए चुपचाप भाग गए। इतने में देवर्षि नारद पधारे, पांडवों को समझाए परेशान मत होइए, आप लोगों से कोई अपराध नहीं बना है। विदुर जैसे महात्मा के साथ में धृतराष्ट्र गए हैं, अब उनका मंगल हो जाएगा, उनका कल्याण हो जाएगा। अपने भाई का कल्याण करने के लिए ही विदुर जी उन्हें लेने आए थे। इस प्रकार से जब समझाया तो पांडवों को संतोष हुआ।